जय हिंद, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग 23 अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं करंट अफेयर, उस पे हम लोग फोकस करते हैं और ध्यान देते हैं। और जितने भी दोस्तों सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ या मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सभी के सभी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में हर हाल में पूछे ही जाएंगे। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आयुष मंत्रालय के द्वारा, ध्यान रखिएगा, एक के कट कर दीजिएगा, आयुष मंत्रालय के द्वारा 2016 से, ठीक है, प्रत्येक 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। तो पहला सवाल यही हो गया कि आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 अक्टूबर को आयुर्वेदा दिवस मनाया जाता है। कब से ये शुरू हुआ? 2016 से। किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। प्राचीन काल के कुछ डॉक्टर हैं जो कि यहाँ चर्चा का सब्जेक्ट रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्राचीन काल के चिकित्सक धन्वंतरी, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। धन्वंतरी राजा किसके दरबार में थे? राजा विक्रमादित्य के दरबार में थे। और इन्हीं का दोस्तों नाम था चंद्रगुप्ता सेकंड। तो चंद्रगुप्ता सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और इनके दरबार में 9 रत्न थे, 9 मंत्री थे, जिसमें से एक कौन था? तो धन्वंतरी था। इसी प्रकार ध्यान हम लोग देते हैं, जीवक नामक चिकित्सक था जो बिंबिसार के दरबार में था। और बिंबिसार मगध साम्राज्य पर या मगध महाजनपद पर राज करने वाला दोस्तों पहला वंश था। और बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है, हर्यका डायनेस्टी या हर्यक वंश से संबंधित था। इसी प्रकार दोस्तों चरक भी एक विद्वान था, डॉक्टर था, जो किसके दरबार में था? कनिष्क का। आप लोग कनिष्क, राजा कनिष्क के बारे में पढ़े ही होंगे। और एक और डॉक्टर है, यहाँ ध्यान रखिएगा, सुश्रुत। ये पूछा जाता है, सुश्रुत जो है एक शल्य तंत्र के चिकित्सक थे। कहने का मतलब विश्व का पहला डॉक्टर जो आयुर्वेद तरीके से प्लास्टिक सर्जरी भी किया था, तो वह भारतीय। तो जितने भी चीज़ है आज के डेट में सब भारत का देन है, लेकिन हम लोग इसे सुरक्षित नहीं रख पाए। तो शल्य चिकित्सक या पूरे वर्ल्ड में पहली बार प्लास्टिक सर्जरी किसने किया? तो भारत के डॉक्टर कौन किया? सुश्रुत के द्वारा किया गया। नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर अपना सेकंड है। हाल फिलहाल में आप लोग को मैं पहले बता चुका हूं कि 5G नेटवर्क सेवा शुरू होने वाली है और भारतीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है, दिल्ली से शुरू किया गया है। इसी संदर्भ में जियो ने 5G सेवा की शुरुआत कर चुकी है दोस्तों। और वो कहाँ से? राजस्थान के नाथ द्वारा स्थित भगवान श्रीनाथ जी। तो 5G की शुरुआत जियो के द्वारा कहाँ से शुरू किया गया? तो राजस्थान से शुरू किया गया। एक मंदिर है जिसका नाम है भगवान श्रीनाथ जी परिसर या मंदिर से शुरू किया गया। अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। देश के सबसे युवा 10 साल के मल्लखम्ब, ध्यान रखिएगा, मल्लखम्ब इसे बोलते हैं, खिलाड़ी सूर्यजीत ने 36वें नेशनल गेम्स में कांस्य पदक जीत लिया। तो ये मल्लखम्ब गेम होता है, वह गेम क्या है अभी समझेंगे हम लोग। कितने नंबर का? 36 में नेशनल गेम्स कहाँ हुआ था? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गुजरात के अहमदाबाद में। और किस स्टेडियम में? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। यह एक प्राचीन खेल था जिसे पहली बार नेशनल गेम में शामिल किया गया। तो ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट टाइम नेशनल गेम में किसे शामिल किया गया? तो मल्लखम्ब गेम को किया गया। इसमें देखिए, इसका अर्थ समझ लीजिए, इसका अर्थ दो भागों में बटा हुआ है। एक मल्ल का मतलब होता है पहलवान, खम्ब का मतलब होता है पिलर या स्तंभ। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के वैसे खिलाड़ी जो स्तंभ पे चढ़ के विभिन्न मुद्राओं में, मान लो कुश्ती लड़ते हुए मुद्रा में, है ना, क्रिकेट खेलते हुए मुद्रा में या शांत मुद्रा में जब बैठा रहे, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं मल्लखम्ब गेम। और यह ध्यान रखिएगा 2013 में इसी गेम को MP सरकार के द्वारा राज्य खेल का दर्जा दिया गया। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, मल्लखम्ब गेम
36वां, ठीक है, मल्लखम्ब गेम को पहली बार नेशनल गेम में शामिल किया गया। और अभी जो हाल फिलहाल में जीते हैं वो कौन जीते हैं भाई? शोरीजीत नाम का लड़का जीते हैं ये गेम। और यह गेम कहाँ हुआ था? तो यह गेम का आयोजन अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। 36वां नेशनल गेम्स था, ठीक है। एमपी सरकार के द्वारा इसे राज्य खेल का दर्जा भी दिया गया है। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके पास आ चुका है। हरियाणा के कैथल जिले के गांव सिरसल, ध्यान रखिएगा, सिरसा मत कर दीजिएगा। तो हरियाणा एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त सवाल है। हरियाणा के कैथल जिले के गांव सिरसल के रहने वाले सैनिक राहुल टूरन, कौन भाई? राहुल टूरन ने अमेरिका में खेले गए गेम्स में आयरन मैन का खिताब जीता। तो ऐसा सवाल दे देगा, किस भारतीय खिलाड़ी ने आयरन मैन का खिताब जीता भाई? तो राहुल टूरन ने जीता। कहाँ का था? तो हरियाणा का। किस जिले का? कैथल जिले का। किस गांव का? सिरसल गांव का था। और यह खिताब कहाँ जीता? तो अमेरिका में यह खिताब जीता, ठीक है। अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 5, ओडिशा के पुरी में स्थित गोल्डन बीच, उड़ीसा में पुरी के तटीय क्षेत्रों में एक बीच है, घूमने वाला स्थान है, तटीय क्षेत्र, उसका नाम है गोल्डन बीच। लगातार, ध्यान रखिएगा, लगातार तीसरे वर्ष ब्लू फ्लैग बीच के रूप में फेमस हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्लू फ्लैग बीच क्या होता है? तो यहाँ पे दोस्तों नहाने के लिए भी सुविधा, कहने का मतलब इस क्षेत्र में वाटर जो है ना स्नान करने के लिए बड़ा उपयुक्त होता है, एनवायरनमेंट भी स्वच्छ होता है। कुल मिला के हर मामले में ये साफ सफाई के मामले में बड़ा ही अच्छा होता है। और इसी तो ऐसे सवाल आ सकता है कि इस वर्ष किस तटीय क्षेत्र को ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा दिया गया? तो गोल्डन बीच को दिया गया। कहाँ है? उड़ीसा के पुरी में, ठीक है। और आज का दोस्तों आखिरी सवाल, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं। इसरो ने हाल फिलहाल में, इसरो का फुल फॉर्म मैं पहले बता चुका हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने इतिहास रचते हुए कॉमर्शियल उपग्रह, कॉमर्शियल समझते हैं ना, ट्रेड के लिए प्रक्षेपण बाजार में अपना पहला कदम। तो कॉमर्शियल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने भारी भरकम, अभी जो है हाल फिलहाल में पहली बार सबसे भारी रॉकेट LVM, ध्यान रखिएगा, LVM की सहायता से या LVM-3 की सहायता से ब्रिटिश की 36 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बहुत ही दोस्तों ज़बरदस्त सवाल है कि इसरो के द्वारा कॉमर्शियल उपग्रह का भी यूज किया गया जिससे हमें इनकम हो, ठीक है। और कहाँ के उपग्रह को भेजा गया? तो ब्रिटेन के उपग्रह को। कितने उपग्रह को? 36 उपग्रह को। और भारत के किस रॉकेट से भेजा गया? तो LVM-3 के द्वारा भेजा गया, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं। ओके दोस्तों, टेक